नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। मऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि इस सीट पर किसी भी दल के प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से प्रत्याशी के नाम की घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन उनके द्वारा तय समय पर इस सीट पर नामांकन नहीं किए जाने के बाद बीजेपी की दावेदारी प्रबल हो गई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव जी। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ मामला रहा है, क्या वजह रही जिसके कारण उनके प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। धर्म प्रकाश जी बताएं, क्या मामला था, क्या वजह रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन के क्रम में जैसे पूरे प्रदेश में वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए थे, उसी क्रम में जनपद मऊ में भी समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के प्रत्याशी श्री राम नगीना यादव को अधिकृत किया गया था। ब्लॉकों में भी हमारे प्रत्याशी अधिकृत किए गए हैं ब्लॉक प्रमुख पद के लिए। लेकिन आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में है और मुझे लगता कि अंग्रेजी हुकूमत की स्थिति भी यह नहीं रही होगी जैसे भारतीय जनता पार्टी की आज की यह सरकार अपने लोगों के बीच में जो करने का काम कर रही है। लोकतंत्र की गला घोटने वाली यह सरकार आज जहां पूरे प्रदेश में सभी प्रत्याशियों को रोकने के लिए मारपीट करने की पर आमादा होते हुए और इनके शासन में रहते हुए प्रशासन के लोग जो हैं इनके जनप्रतिनिधि के रूप में, इनके एजेंट के रूप में रह कर के काम करने का काम लोग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रत्याशी का नामांकन होना था और एक दिन पहले एडीएम साहब मैं पूरी फोर्स के साथ उनके घर जाकर के दबाव बनाना शुरू किए, घर ध्वस्तीकरण की बात करना शुरू किए, नाना तरह से डराने और धमकाने का काम उनके परिवार के ऊपर किया गया और घोसी कोतवाली में जाकर के राम नगीना यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया, मुकदमा दर्ज कराया गया। इससे आहत हमारा वह प्रत्याशी बहुत भयभीत की स्थिति में पड़ा हुआ था कि शाम में कोतवाली घोसी से कोतवाल सहित तमाम लोग पहुंचने का उसके यहाँ काम किए, डराने और धमकाने का काम किए और उसी दिन शाम से हमारा प्रत्याशी लापता सा हो गया। हमको यह अंदेशा था कि हमारे प्रत्याशी को ये लोग कहीं न कहीं छुपाने का काम किए ताकि वह प्रत्याशी नामांकन न कर सके। हम भी संयोग से शाम में उनके घर पहुंच गए थे और वह दृश्य हमने अपने आंखों से देखने का काम किया था जब एडीएम साहब सहित वह पूरे पुलिस फोर्स के साथ जाकर डराने धमकाने का काम कर रहे थे। मैं भी जब उन लोगों के बीच जाकर कुछ जानने का काम किया तब उन्होंने अपनी वाहन को स्टार्ट करके लोग वापस जाने का काम किए थे। मैं 3 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। वहाँ के उनके परिवार के लोग तमाम तरह से वो भयभीत दिखाई दे रहे थे। हम लोग रात भर भी प्रयास करने का काम किए कि हमारे प्रत्याशी का कहीं पता लग जाए, लेकिन प्रत्याशी का पता न लगने के बाद हम लोग अपने वो अनुमोदक और प्रस्तावक को लेकर के भी हम लोग बैठे हुए थे। पार्टी कार्यालय पर हमारी पूरे समाजवादी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे सब लोग उपस्थित थे और 2:45 बजे तक हम लोगों ने इंतज़ार करने का काम किया कि कहीं न कहीं हमारे प्रत्याशी को ये लोग जहां अगर कहीं रखे होंगे छोड़ेंगे ताकि हमारा प्रत्याशी जाकर के नामांकन कर सके। लेकिन हमारे प्रत्याशी के न वहाँ पहुँचने के कारण हम लोग नामांकन नहीं कर पाए। क्या वजह रही कि जो कार्रवाई हुई है प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से, तो क्या इसी को लेकर देखा जा रहा है जो निर्विरोध यहाँ चुना गया उसी की वजह से कार्रवाई हुई है? आप लोग हर जगह देखने का काम किए, जैसे गोरखपुर में भी देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर वो थप्पड़ मारे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और यह जो फोर्स के लोग जो सादे वर्दी में हो करके भी उनको रोकने का काम कर रहे हैं। हर जगह रोका गया है, यह कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार जहाँ कहीं न कहीं ये लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये लोग जो आमादा हो चुके हैं, कहीं न कहीं उसी का यह परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित यह समाजवादी पार्टी का कारवां इनके रोकने से रुकने वाला नहीं है। आगे भी कहीं न कहीं अंजाम की तरफ हम लोग जाने का काम भी करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तब कहीं न कहीं जो आज हम लोगों के साथ एकत्रित कर रहे हैं इनका एक एक चीज़ का बदला लेने का काम किया जाएगा। जो कार्रवाई हुई है राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हटाया गया है पद से, उससे आप मर्माहत हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला हुआ वो सर्वमान्य है और पूरी लगन और निष्ठा के साथ 2022 में सरकार बनाने के लिए हम लोग तन मन से लग करके काम करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना, धर्मप्रकाश यादव जी ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो फैसला किया गया है, इनको जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया है, उससे ये मर्माहत नहीं है और उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और पूरे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जो नामांकन नहीं हो पाया, उसके लिए पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। बताया है कि उनके द्वारा रणनीति बना के किसी न किसी तरीके से उनका नामांकन नहीं करने दिया गया।